नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्कीम के बारे में जहां पे आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको फीस वापस मिल जाती है। तो बच्चों को पढ़ाओ प्राइवेट स्कूल में और फीस सरकार से पाओ। तो यहाँ पे कितना पैसा आपको मिल जाता है? तो 48,000 रुपये करीब यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी एनुअल फीस गई उसका 75% तक आपको रिफंड मिल जाता है। इसके लिए क्या दस्तावेज लगते हैं, किस तरीके से आवेदन करना होता है और अप्रूवल आने के बाद कितने टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। स्कीम का नाम है रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस माइनॉरिटीज। तो आप ये स्कीम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, दस्तावेज की सारी प्रक्रिया आपको आगे पता चलेगी। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती हैं। देखिए, रिइंबर्समेंट में भी माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए अलग स्कीम निकलती है और SC ST के लिए अलग स्कीम निकलती है। तो SC ST OBC के लिए आप अलग तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए अलग तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट दोनों के सेम ही होने वाले हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाने वाला है। और देखिए, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं कि रिइंबर्समेंट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, या फिर आप SC ST OBC सर्टिफिकेट घर बैठे किस तरीके से बनवा सकते हैं, या फिर जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे कि आप सभी को पता होगा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो कि EWS कैटेगरी के तहत फॉर्म निकाले जाते हैं। तो वहां पे आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये भी सीख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन का काम हमारे चैनल पे आप सीख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, आप लोगों को अगर रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के लिए अप्लाई करना है माइनॉरिटी के लिए, तो आप किस तरीके से आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अगर दिल्ली के अंदर कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बच्चे का आपका आधार कार्ड लगने वाला है। पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे रिइंबर्समेंट का पैसा मिल जाता है, जो कि 48,000 रुपये तक बैठता है, जो कि एनुअल फीस का 75% होता है। तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, जो बच्चे का जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां का। आपको एक जो एस्टिमेट लेटर बनवा सकते हैं आप, या फिर आप जो भी फीस दे रहे हैं उसकी जो आपको फीस रिसिप्ट मिलती है, आपको फीस रिसिप्ट संभाल के रखनी है। अगर आपके पास फीस रिसिप्ट होंगी सारी, तो आपको एस्टिमेट लेटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फीस रिसिप्ट के जरिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो और डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होता है आपको? तो देखिए, आपका आधार कार्ड हो गया बच्चे का आधार कार्ड के साथ बच्चे का आपको पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ने वाली है। और आपको यहाँ पे बच्चे का एक बैंक अकाउंट भी देना होगा। अब बच्चे का अगर बैंक अकाउंट आपका नहीं ओपन हो रहा है तो आप मदर या फादर के साथ ज्वाइंट अकाउंट बच्चे का ओपन करवा सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी, ये चाहिए होंगे। इसके बाद में देखिए, एक डॉक्यूमेंट आपको ये भी देना होता है कि आप कितने समय से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। तो आपको पिछले 5 सालों से पहले से दिल्ली में रह रहे हैं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे फादर का वोटर ID कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दस्तावेज जो 5 साल पुराना हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, बिजली पानी का बिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल पुराना आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाने वाला है, जिससे ये प्रमाणित होता हो कि आप दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे की लास्ट ईयर की, जिस ईयर में बच्चा पास हुआ, वहां की आपको मार्कशीट चाहिए होगी। तो मार्कशीट में एक चीज और रहती है, देखिए, पैसा जो मिलता है रिइंबर्समेंट के अंदर उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि सभी किसी को मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे आप अगर माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है ये माइनॉरिटी कैटेगरी वाला निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी फरवरी में है 28 तारीख। तो 28 तारीख तक, यहाँ पे 28 फरवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस माइनॉरिटी के लिए। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, ये सारे दस्तावेज हो गए आपके, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, बच्चे का प्रीवियस ईयर की मार्कशीट हो गई, आपकी फीस रिसिप्ट हो गई। और आपका अगर फीस रिसिप्ट नहीं है तो आप वहां पे स्कूल से एस्टिमेट लेटर बनवा सकते हैं कि आपने एनुअल में कितना पूरा साल में पैसा दिया है स्कूल को, कितनी ट्यूशन फीस दी। तो ये चीज हो गई। अब आपको यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा बच्चे के फादर के नाम से बनाना है आपको, बच्चे के फादर के नाम से। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे कि माइनॉरिटी, अभी मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी कैटेगरी में या SC ST OBC कैटेगरी में जो आपको ये पैसा रिफंड मिलने वाला है, जो कि 48,000 तक मिल सकता है, यानी कि 75% तक एनुअल फीस का मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम है, यानी कि आपकी जो पारिवारिक सालाना आय है, वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको 75% तक फीस मिल जाने वाली है। तो आपको जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, या तो वो आपका देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनेगा, या तो आपका वो जो सर्टिफिकेट बने इनकम सर्टिफिकेट वो एसडीएम ने बनाया हो या फिर तहसीलदार ने बनाया हो, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा। नोटरी वाले आपके इनकम एफिडेविट नहीं मान्य होते हैं। तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बना के ही आवेदन करना है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करवाना चाहते हो आप, या SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, इस तरीके के डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन आदि के लिए, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। जनरल क्वेरी के लिए कृपया यहाँ पे मैसेज ना करें। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कराना हो तो ही मैसेज करें, क्योंकि काफी सारे मैसेज आते हैं, हर किसी को रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आगे आप देखिए, ये आपका क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और जो बच्चा पास हुआ है, जैसे कि बच्चा पास आउट हुआ, तो पास आउट होने के बाद बच्चे की जो मार्कशीट रहेगी, देखिए उसमें भी एक क्राइटेरिया कि बच्चे की परसेंटेज कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर बच्चे की 50% नहीं है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी खो देंगे। तो आपके बच्चा जो पास हुआ है जिस भी क्लास में, जैसे मान लीजिए पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक पैसा मिल जाता है जो रिमबर्समेंट में मिलता है, तो आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा लास्ट ईयर 5th क्लास में था, आप बच्चा प्रमोट होकर 6th में चला गया, तो आप 5th क्लास की जो मार्कशीट लगाएंगे, आपको वहां पे ये चीज सुनिश्चित कर लेनी है कि बच्चे की परसेंटेज जो है वो 50% प्लस होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो परसेंटेज के बाद अटेंडेंस भी मैटर करती है, तो आपकी अटेंडेंस यहाँ पे 80% कम से कम होनी चाहिए। 80% अटेंडेंस होने के बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं रिइंबर्समेंट का पैसा प्राप्त करने के लिए। तो ये सारे दस्तावेज हो गए माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब आपको ये देखिए, जैसे कि आपने आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन तो हो गई। अब डॉक्यूमेंट सारे आपको पता चल गए। आवेदन करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, और आपको आवेदन करने के बाद कितने समय में आपको ये पैसा रिसीव हो जाने वाला है, या अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो आपको किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। तो देखिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कर लेने हैं। स्कैन जो भी करेंगे आप, दस्तावेज जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताए हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके 200 KB के साइज में होने चाहिए। क्योंकि क्या है, ये जो आवेदन होने वाला है, आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होने वाला है। तो अब आपको यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखनी है, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे सीधा आप बच्चे की आईडी बना के अप्लाई नहीं कर सकते हैं माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, ना SC ST OBC वाली स्कीम के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फादर या मदर की आपको आईडी बना लेनी है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आईडी किस तरीके से बनाते हैं वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, मैं आई बटन पे वो लिंक भी लगा दूंगा, आप वहां से सीख सकते हैं कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको आईडी किस तरीके से बनानी है। आईडी बनने के बाद आपको बच्चे की आईडी उसमें ऐड करनी होगी, तो आपको आईडी अपने बच्चे की किस तरीके से ऐड करनी है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड प्रोफाइल, ऐड माइनर आईडी। तो आपको वो वाला फॉर्म पूरा फिल करना होगा। सबमिट करेंगे तो आपके बच्चे की आईडी आपकी आईडी में अटैच हो जाएगी, तब आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से अप्लाई करनी है। अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट 200 KB के साइज में अपलोड होने हैं। अपलोड होने के बाद अब ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया लगाने में, या आपका डॉक्यूमेंट जो था आपने प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं कराया, या फोन से क्लिक किया तो वो ब्लर हो गया, आपने ब्लरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी रिइंबर्समेंट की, उस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, यानी कि क्वेरी रेज की जा सकती है। तो आपको उसे किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, मान लीजिए अगर आपकी एप्लीकेशन पे क्वेरी आ जाती है, तो क्वेरी आने वाले केस में आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की आपकी क्वेरी आई है वो डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से रीअपलोड करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे अप्लाई तो कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद करीब 45 दिन, तो मान लीजिए 45 दिन का पीरियड लग ही जाता है अप्रूवल आने में। अप्रूवल आने के बाद भी काफी बार ऐसा हो जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो रिइंबर्समेंट का पैसा रहता है SC ST OBC माइनॉरिटी स्कीम के लिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे ITO पे विकास भवन के पास ही बिल्डिंग है जहाँ पे इनका ऑफिस है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर लेके जाएं, वहाँ पे सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे तो आपका फंड रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद भी आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं आया है, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, आप लोगों को मैंने स्कीम तो पूरी बता दी है, और अगर आप लोग चाहें SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, या पेंशन जैसे कि विधवा महिला पेंशन होती है, दिल्ली बेनिफिट स्कीम होती है जिसके तहत 20,000 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक बार मिल जाते हैं, या विकलांग पेंशन हो, इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट, SC ST मैंने बताई दिया आपको, बर्थ का डिले ऑर्डर या डेथ का डिले ऑर्डर आपको चाहिए हो, या वोटर ID कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, पासपोर्ट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।